नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए वीडियो में। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको अपनी एक बेहद पर्सनल कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। ट्रांसप्लांट के बाद मेरी ज़िंदगी कैसे बदली, अंदर से, बाहर से और हर नज़रिए में। अगर आप या आपका कोई अपना इस सफ़र से गुज़र रहा है तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, क्या आपको पता है किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है और किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत क्यों, कब और कैसे पड़ती है? हम सबके पास 2 किडनीज़ होती हैं दोस्तों, और किडनी में इतनी रिज़र्व कैपेसिटी होती है कि जब तक वो एक हद तक ख़राब ना हो जाए तब तक शरीर को या बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं देती है। किडनी फेल होने के 3 बड़े कारण होते हैं दोस्तों। पहला, ब्लड प्रेशर जो काफ़ी सालों से कंट्रोल में नहीं है। दूसरा, डायबिटीज़ या मधुमेह जो काफ़ी सालों से कंट्रोल नहीं है और शुगर का लेवल हमेशा हाई होता है। और तीसरा बड़ा कारण होता है पेन किलर की दवाइयाँ। यदि आप हद से ज़्यादा पेन किलर की दवाइयाँ खाते हैं तो प्लीज़ आप सावधान हो जाइए, क्योंकि किडनी जब 80% डैमेज हो जाती है उसके बाद ही कोई सिम्टम्स बताती है दोस्तों। इतना ज़्यादा रिज़र्व कैपेसिटी अपने किडनी में होती है। किडनी फेलियर के शुरुआती लक्षण में थकान, भूख ना लगना, उल्टी होना, दिन भर नींद सा लगे रहना, हाथ पैरों पे सूजन, पेशाब की कमी, ये सब शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये सारे सिम्टम्स मुझे दिखाई दिए तो मैं डॉक्टर से मिला। डॉक्टर ने कहा कि आपका जो क्रिएटिनिन है वो 8 हो गया है, यानी कि आपकी दोनों किडनी फेल है। मैं तो बहुत घबरा गया था दोस्तों, कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या करना है। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। डॉक्टर ने बोला कि अब आपको डायलिसिस करना पड़ेगा, और डायलिसिस करते वक्त बहुत तकलीफ़ होता है दोस्तों। हफ्ते में 3 बार जाना होता है। 3 से 4 घंटे तक मशीन आपके ब्लड को साफ़ करती है और फिर आपको घर भेजा जाता है। डायलिसिस के बाद थकावट, भूख ना लगना, कमज़ोरी लगना, ये सभी सिम्टम्स आते हैं। डॉक्टर के पास फॉलोअप होता रहा मेरा। फिर एक ऐसा समय आया जब डॉक्टर ने कहा कि अब आपको किडनी ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको डोनर लगेगा। वो डोनर आपके ब्लड रिलेशन में ही होना चाहिए और किडनी मैच होनी चाहिए, तभी आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों डॉक्टर के पास थे। बिना समय लिए मेरी वाइफ ने तुरंत कहा डॉक्टर साहब से कि मैं इनको अपनी किडनी दूंगी, डॉक्टर साहब आप प्रोसीजर आगे बढ़ाइए। वो पल ऐसा लगा जैसे कि मुझे क्या मिल गया। उस पल को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता दोस्तों, डायलिसिस होता रहा और साथ में ऑपरेशन की तैयारी भी शुरू हो गई। और फिर समय आया ट्रांसप्लांट के दिन का। उस दिन डॉक्टर्स आए और बोले कि चलिए अब आप लोग का ट्रांसप्लांट प्रोसीजर शुरू होने जा रहा है। मैं तो काफ़ी नर्वस सा हो गया था, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे बहुत हिम्मत दी। बोली कि अब हम जब यहाँ तक आ गए हैं तो इस कार्यवाही को आगे बढ़ाते हैं, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा। उन्होंने मुझे बहुत सांत्वना दिया दोस्तों। और फिर हमारा ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन चालू हुआ। ट्रांसप्लांट ऑपरेशन होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल है, अब टेंशन की कोई बात नहीं है। सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। लेकिन शुरुआती के कुछ महीने इतने आसान नहीं थे दोस्तों, क्योंकि 3 से 6 महीने तक आपको अलग एक कमरे में रहना होता है, जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं, क्योंकि आपको इम्यूनो सप्रेसेंट मेडिसिन चालू होते हैं ताकि वो किडनी आपके बॉडी को सूट कर सके। और ऐसे में अगर आप बाहरी संपर्क में ज़्यादा आते हैं तो आपको इन्फेक्शन होने की खतरा बढ़ जाती है। तो हमें अलग कमरे में रखा गया था 6 महीने तक। समय से दवा पानी सब लेना होता है, और वो समय भी दोस्तों कट गया। और आज मैं आप सबके लिए, आप सबके सामने एक उदाहरण हूँ कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ज़िंदगी कैसे हो जाती है। सबसे बड़ी बात मैंने ये जाना दोस्तों कि ज़िंदगी में अपने लिए समय निकालो। ये समय बहुत
कम होता है दोस्तों। हम सब इस धरती पे एक मेहमान की तरह आए हैं, सबको अपना अपना रोल निभाना है और चले जाना है। लेकिन अगर आप अपने सेहत पे ध्यान नहीं देते, तनाव लेते हैं, समय से खाना पीना नहीं करते, तो आप दिक्कत में पड़ सकते हैं। इन ओवरऑल हेल्थ के बारे में बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, सिर्फ किडनी से रिलेटेड नहीं। दोस्तों, ट्रांसप्लांट ने मुझे 2 बातें सिखाई। हर बीमारी का अंत ये ज़रूरी नहीं कि मौत हो। अगर आपके साथ कोई सच्चा साथी हो तो हर चीज़ मुमकिन है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, अगर आप ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर में जा रहे हैं या फिर ट्रांसप्लांट करने की सोच रहे हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। हर सुबह उठते ही डायलिसिस का डर ख़त्म हो जाता है। हाँ, परहेज़ है, सावधानियाँ हैं, समय समय से दवाइयाँ खानी है आपको, और अपने आप का ख्याल रखना है। अपने लाइफ का आप एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ज़िंदगी आप जी सकते हैं दोस्तों। और ट्रांसप्लांट के बाद ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती दोस्तों, ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है। मैं ऐसे ही और वीडियोस बनाते रहूँगा, आप लोग के लिए नई नई जानकारी लेके आते रहूँगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि मैं और हमारे किडनी भाई आपको सभी अच्छी जानकारियाँ दे सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।